रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। रिलेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इंडिविजुअली हम लोग तीनों पर चर्चा किए थे। लेकिन आज हम लोग जो रिलेशन पढ़ेंगे वह इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव अर्थात तीनों हो। माने जिस रिलेशन में तीनों रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। दैट मीन्स वही डिफिनेशन लिख रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन दोज रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, all are called equivalence relation। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन से आप लोग क्या समझे? वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इस तरह का ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 12th में जो भी बोर्ड से पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर। हम लोग एग्जाम्पल में क्या है कि द सेट ऑफ रिलेशन, दिस सेट ऑफ रिलेशन आर इज गिवन, आर दिया हुआ है, दैट इज आर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं x, y, और यहाँ से दे रहा है कि x इज इक्वल टू वाई। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है। तब कह रहा है कि चेक द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हम लोग देखते हैं। मतलब हमने क्वेश्चन लिया है कि r इज इक्वल टू दिया है x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई कंडीशन में रिलेशन बना रहा है x y के साथ। तो क्या यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तीनों रिलेशन निकालेंगे। रिफ्लेक्सिव को भी टेस्ट करेंगे, सिमेट्रिक को भी टेस्ट करेंगे, ट्रांजिटिव को भी टेस्ट करेंगे, और तीनों जब हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो दैट इज देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग हेडिंग करेंगे क्या कि फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख दिया, अब एक बार हम आर लिख देंगे। आर इज इक्वल टू एक्स, वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। चलिए ठीक है। इसके बाद में एक बार ओनली फॉर कंडीशन लिख देंगे, जिस तरह पहले बताए थे, x इज इक्वल टू वाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पुट सेकेंड प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, फर्स्ट प्लेस। दैट इज किस तरह से, सेकेंड प्लेस पर y है और फर्स्ट प्लेस पर x है, तो y के जगह पर x को पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दिए। तो जैसे ही y की जगह पर x पुट करेंगे तो y पर एक डॉट देते हैं, यानी कि x बराबर x। देखिए y की जगह पर केवल पुट करना है। तो हर एक स्टूडेंट को मालूम है कि कोई भी अंक अपने आप बराबर जरूर हो सकता है, अर्थात x के बराबर है। तो यहाँ पे कोई भी डाटा लेंगे, राम के बराबर हो सकता है, श्याम के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स यह कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। इसको लिख देंगे कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसलिए R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ अब हम लोग देखेंगे कौन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरीक़ा से तीनों रिलेशन को हम लोग चेक कर लेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। फिर हम लोग R लिख देंगे, R इज इक्वल टू एक्स, वाई, और x इज इक्वल टू वाई। जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव में 3 स्टेप से गुजरे थे, 3 स्टेप, हेडिंग, आर, कंडीशन, सेम तीनों स्टेप से हम लोग तीनों में गुजरेंगे। यानी कि यहाँ हो गया, फिर यहाँ से हम लोग लिख देंगे एक बार कंडीशन x इज इक्वल टू वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। आप लोग याद करो, सिमेट्रिक रिलेशन में हमने बताया था ना कि y के जगह पर x पुट करना है और x के जगह पर y पुट करना है। अर्थात
फर्स्ट प्लेस पर सेकंड प्लेस और सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस, दोनों में काम करेंगे हम लोग। तो पुट कर दे रहे हैं, पुट यानी कि सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस दैट इज y की जगह पर x एंड फिर फर्स्ट प्लेस पर सेकंड प्लेस दैट इज x की जगह पर y, किसमें? इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो 1 में देखो, यानी कि y की जगह पर x था, x की जगह पर y पुट कर दो, यानी कि x की जगह पर y और y की जगह पर x। एक बात बताइए, जब हम कह सकते हैं कि राम की हाइट अगर 5 फुट है, श्याम की हाइट भी 5 फुट है, तो राम और श्याम की हाइट दोनों बराबर हुआ, तो फिर बाद में श्याम को हाइट को पहले कर दें, राम को हाइट को बाद में कर दें, कंडीशन तो वही होगी। दैट मीन्स यह भी सेटिस्फाइड है। यहाँ से कह देंगे हेंस आर इज कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सिमेट्रिक की भी चर्चा किए। इसके बाद में आता है हम लोग अब लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ हेडिंग करेंगे को ट्रांजिटिव। यह तीनों रिलेशन, दैट मीन्स कभी भी जब इक्विवेलेंस रिलेशन की चर्चा होगी तो आपको तीनों पर काम करना होगा, रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव सभी में। यहाँ पर 4 ट्रांजिटिव रिलेशन, 4 ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, फिर हम लोग लिख देंगे r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर यहाँ से x इज इक्वल टू वाई, समीकरण 1। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या काम किए थे, हम बोले थे राइट कंडीशन, पहले कंडीशन को लिखना है तो कंडीशन लिख दीजिए x इज इक्वल टू वाई। फिर क्या बोले थे कि और एक और मेक बनाना है इस तरीक़ा से, x इज इक्वल टू वाई, तो फिर y इज इक्वल टू जेड, अपने मन से को बनाना है। अब y तो यहाँ से हट जाएगा, तब यहाँ देखना है कि x z के बराबर है कि नहीं। तो ये तो एकदम क्लियर है, होबे करेगा। हम कहते हैं कि राम श्याम के बराबर है, श्याम मोहन के बराबर है। जब श्याम दोनों के बराबर हो सकता है कि राम और मोहन बराबर हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हैंस R is transitive relation, R is transitive relation। अब यहाँ तीनों रिलेशन हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम 1 2 3 से, जैसे अब तीनों रिलेशन से अब लिखेंगे द एबव, क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव, देन विच आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इस तरीक़ा से जब तीनों रिलेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलिए एक और हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसे दे देगा द सेट ऑफ रिलेशन आर इज, क्वेश्चन द सेट ऑफ रिलेशन आर इज x कोमा वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, कंडीशन दिया हुआ है। और चेक करना है, चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करेंगे तो हमको तीनों फाइंड आउट करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में हेडिंग करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर एक बार आर लिख दीजिए जैसे लिखते थे, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, समीकरण 1। अब जैसे हम लोग पुट करते थे, पुट सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस, क्या, दैट इज y के जगह पर x, किसमें, इन इक्वेशन 1 में। तो y की जगह पर x पुट कर दो, तो y यहाँ है, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कभी भी x प्लस 1 के बराबर नहीं होगा। अब किसी भी स्थिति में आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ x की जगह पर 5 लेते हैं
तो 5 + 1 के बराबर नहीं होगा, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन। यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन आर नॉट satisfied, hence R is not reflexive relation, R is not reflexive relation। रिफ्लेक्सिव को चेक किए, उस तरीका से सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करेंगे। क्या यहाँ से फिर लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फिर R इज इक्वल टू लिखेंगे x, y, यहाँ से y इज इक्वल टू x + 1। अब यहाँ से फिर एक बार कंडीशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x + 1, समीकरण 1। तीन कंडीशन, तीन तो लिखा गया, फिर यहाँ से पुट सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस, अर्थात y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इस 1 में y के जगह पर x और x के जगह पर y, बस दोनों को कन्वर्ट करके फिर चेक करेंगे कि सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो यानी कि इसके जगह पर x और इसके जगह पर y, कभी ज़िंदगी में यह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा कि y बराबर x + 1 है, तो ये कोई कहानी नहीं है कि x में 1 जोड़ने पर अभी y कह रहा है, अभी लगे कहने कि y में 1 जोड़ने पर x के बराबर होगा, ऐसा सूट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर यहाँ 5 लेते हो तो यहाँ 4 जोड़ 1 लिखना पड़ेगा, अर्थात x के जगह पर 4 लिए हो, y के जगह पर 5। अब यहीं x के जगह पर यहीं 4 यहाँ रखे हैं और y 5, तो यह बराबर हुआ लेकिन यह बराबर नहीं हुआ, यह सेटिस्फाइड नहीं हुआ। यहाँ से लिख देंगे कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ से लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलो स्टार्ट। रेडी है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या देखे थे, फिर एक बार हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x + 1। फिर एक बार कंडीशन को लिखेंगे, कंडीशन आपको यह है y इज इक्वल टू x + 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ से एक बार कंडीशन को लिखते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, एक बार अपने मन से एक कंडीशन बनाते हैं, मेक कंडीशन, तब यहाँ पर सी कंडीशन बिटवीन x एंड z। अब इसमें x और z में देखते हैं, ये तीनों में काम करेंगे। कंडीशन एक बार लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x + 1, क्लियर। ये y इज इक्वल टू x + 1 है, अर्थात y से x घट रहा है, yx, तो यहाँ पर x यानी कि यहाँ yz नहीं होगा, zy होगा। यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू y + 1। सोचोगे कि सर ये कैसे आप लिख दे रहा है, अरे ये अपने मन से बनाया जा रहा है। इस कंडीशन को देख के y इज इक्वल टू x + 1 है तो z इज इक्वल टू y + 1, अपने मन से z ले रहा है क्वेश्चन को बनाने के लिए। दिस इज रूल, या नियम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि y वाला टर्म तो हट जाएगा, तो y वाला ही हट जाएगा। केवल y नहीं हटेगा, y के साथ जोड़ घटाव गुना भाग में जो रहेगा वो सब हट जाएगा, अर्थात यह हट गया और यहाँ से यह हट गया, बच क्या गया, यह। तो यहाँ z इज इक्वल टू लिखा जाएगा x + 1। ये x + 1 पहले नहीं, इसको इधर लिखेंगे, तो यह सूट कभी नहीं करेगा क्योंकि y x + 1 के बराबर है, फिर z y + 1 के बराबर है। देखो यहाँ y है ना, यहाँ भी केवल y रहता तब यह बराबर हो सकता, लेकिन यहाँ तो अलग है और यहाँ भी अलग है। जब अलग अलग दोनों है तो यह कैसे बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। इसे लिख देंगे कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, इसी को लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम एबव रिलेशन, फ्रॉम एबव रिलेशन आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है।
नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, अर्थात तीनों नहीं है। तो कोई एक नहीं रहता तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहता, नहीं होता है, या तो तीनों नहीं है। नॉर ट्रांजिटिव, हैंस आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीका से हम किसी भी क्वेश्चन को टेस्ट कर सकते हैं कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। और आप लोग इसको बहुत इजी तरीका से, कुछ करना नहीं है, कैसे हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते थे, सिमेट्रिक चेक करते थे, ट्रांजिटिव चेक करते थे, तो यहाँ कुछ नहीं है, तीनों एक साथ जब भी इक्विवेलेंस पर काम करना होगा तो तीनों रिलेशन को निकाला जाएगा। रिफ्लेक्सिव को भी फाइंड आउट करेंगे, सिमेट्रिक को भी फाइंड आउट करेंगे और ट्रांजिटिव को भी फाइंड आउट करेंगे, तीनों को चेक करेंगे। अगर तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन जब होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज बोलेंगे कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और मान लो कि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो गया, एक ट्रांजिटिव नहीं हुआ, फिर भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एक सिमेट्रिक नहीं हुआ, फिर भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो चलो दोस्त, हम लोग यहाँ पर अभी क्या किए, हम लोग रिलेशन और फंक्शन का ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन को हमने बताया, अर्थात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस सारे पर चर्चा किया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे देखेंगे। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करो और आगे की तरफ बढ़ाओ, और कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स करो। ओके।